बेरोज़गार भत्ते में हुए बदलाव। दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बेरोज़गार भत्ते में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप अब की बार आपको एक तो जो इंटर्नशिप ले रहा है उन भाइयों को एक के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि मोबाइल से अब की बार अटेंडेंस लगेगी आपकी। जो आपकी अटेंडेंस अपलोड करते हो महीने के महीने, वो अब आपको नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मोबाइल ऐप जारी करने वाला है डिपार्टमेंट। दूसरा है जो वो पोर्टल है, पहले वाला पोर्टल है वो होगा बंद और नया पोर्टल जारी होने वाला है। तो दोस्तों, इसके बाद बताता हूँ कि 10,000 जो बेरोजगार भत्ते वाले जो इंटर्नशिप वाले हैं वो होंगे बाहर, और न्यूनतम आयु कर दी है अब की बार 21। तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सभी बदलाव हुए हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो ध्यान से जरूर देखना। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये है कि आपको पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब भाइयों जो घर बैठे इंटर्नशिप कर रहे थे और जो डिपार्टमेंट से सेटिंग करके जो इंटर्नशिप कर रहे थे उन भाइयों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि लाइव लोकेशन के द्वारा अटेंडेंस होगी आपकी। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपकी बार नया वर्जन लॉन्च हो रहा है, या आप जो पहले पुराना पोर्टल था वो तो हो गया बंद, लेकिन अब 2.0 वर्जन लॉन्च हो रहा है एसएसओ के द्वारा। और अब इसके बाद आपको बताता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च होगा, और न्यूनतम आयु है वो भी 21 वर्ष कर दी गई है, और 16 अप्रैल से पहले वाला जो वर्जन है वो बंद हो रहा है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भी राजस्थान के बेरोजगारी भत्ते का इंतज़ार कर रहे हैं या इसका लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस भत्ते को नियमों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब 10,000 से ज़्यादा युवा भत्ते नहीं ले पाएंगे, और क्योंकि 21 साल आयु करने की वजह से जिसने आवेदन कर रखा था वो सारे आवेदन रिजेक्ट होंगे, और इस रिजेक्ट हुए आवेदन 10,000 अनुमानित बता रहे हैं कि 10,000 युवा है वो बाहर हो जाएंगे। नियमों में बदलाव हुआ है और नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुख्य जानकारी क्या है। मुख्य जानकारी ये है कि पॉइंट नंबर 1, पोर्टल हुआ बंद और नए आवेदन पर रोक। जो अभी कोई भी आवेदन नहीं हो रहा है और पुराना पोर्टल है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है कि EEMS 1.0 जो एसएसओ लॉगिन करके हम जो ओपन करते थे वो पोर्टल पूरी तरह बंद हो गया, और 16 अप्रैल को ये लास्ट डेट थी। 16 अप्रैल को ये बंद हो गया। इसका मतलब है कि अब मई महीने तक नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, आप नए कैंडिडेट हैं, तो अभी रुक जाइए। अभी कोई फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं और नहीं आप भर सकते हैं, तो अब आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि पॉइंट नंबर 2 ये है कि न्यूनतम उम्र का नया नियम 21 साल। हाँ दोस्तों, 21 साल पहले तो कोई समय सीमा नहीं थी कि 18 साल का भी भर सकता है, कोई भी भर सकता था, लेकिन अब न्यूनतम तो 21 साल कर दी गई है। अब तक ग्रेजुएट युवाओं को भत्ता मिल रहा था, कितने भी साल का हो, चाहे वो 16 साल का हो, अगर वो ग्रेजुएशन कर रखी है तो भत्ता मिल रहा था, लेकिन उम्र की कोई निचली सीमा तय नहीं थी। अब सरकार ने नियम बदल दिया है। अब की बार उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इस नियम की वजह से लगभग 10,000 ऐसे युवा बाहर हो जाएंगे जिसकी उम्र 21 साल से कम है और उनके आवेदन पेंडिंग थे। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगली मुख्य जानकारी ये है कि नया पोर्टल EVM 2.0 और मोबाइल अटेंडेंस, इसके बारे में आपकी बार बताने जा रहा हूँ। आपको बताओ, मई महीने में सरकार द्वारा पोर्टल 2.0 लॉन्च करने जा रही है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अब बेरोजगारों की अटेंडेंस मोबाइल ऐप के जरिए होगी। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और काम आसान होगा। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर है जो भाई अटेंडेंस कर रहे थे, इंटर्नशिप कर रहे थे फिलहाल उनके लिए, क्योंकि उनको एक एप्लीकेशन लॉन्च होगी, मतलब मोबाइल में ऐप लॉन्च होगा। उस ऐप को डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड कर करके उसके द्वारा ही आपको मार्क इन और मार्क आउट करना पड़ेगा। और वो एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा जब भी कोई भी एप्लीकेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, और वो किस तरह काम करेगा और उस पर अटेंडेंस अपलोड करनी होगी कि नहीं करनी होगी। नया अपडेट आएगा वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक नई चीज़ और भी आई है। वो आई है कि जो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में करीबन 90,000 आवेदन पेंडिंग है। पूरे राजस्थान में 90,000 कैंडिडेट है जो बेरोजगार की इंटर्नशिप करने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले सालों में लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इस नए उम्र के नियम से कई आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे। याद दिला दें कि पुरुषों को 4,000 और महिलाओं को 4500 और विशेष योग्य जन विकलांग है उनको भी 4500 2 साल तक पैसे मिलते हैं। उसके बाद में आप निष्कर्ष ये निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 21 साल हो चुकी है तो आप मई में नए पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे। जैसे ही नया पोर्टल शुरू होगा और मोबाइल एप्लीकेशन की कोई भी लिंक आएगी और
तो सबसे पहले मैं आपको आकर के इसी चैनल पे मैं आपको बताऊँगा और उसको यूज़ करने का तरीका भी आसान शब्दों में बताऊँगा। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताऊँगा और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सरकार ये 21 साल की उम्र सही की है कि नहीं की है? क्या सरकार ने ये एप्लीकेशन लॉन्च करके और इंटर्नशिप बेरोज़गार बच्चों के लिए सही किया? तो दोस्तों ये कोई सरकारी जॉब नहीं है। ये केवल पढ़ने के लिए एक भत्ता है। इसको भत्ता बोलते हैं, नहीं कि इसको जॉब बोलते हैं। इसमें सरकार इतना कड़ा नियम लगा रही है, नए-नए एप्लीकेशन लेके आ रही है, उस पे मार्क आउट कर रही है, जो पहले से सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई लगाम नहीं है। लेकिन जो बेरोज़गार युवा पढ़ने के लिए 4 घंटे की इंटर्नशिप करके और वो साथ में कोचिंग करके कैसे भी करके वो तैयारी गरीबी से निकलना चाहता है, तो उसको भी सरकार को मंजूर नहीं है कि वो ये काम करे। उसके ऊपर भी सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, वो बेरोज़गारों के ऊपर करना है। तो दोस्तों ये सही है क्या गलत है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और राजस्थान की ऐसी ही हर अपडेट या सरकारी योजनाओं से संबंधित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।